ये कहते हैं कि ये भाजपाई लोग जो हैं आकर के रोड पे लाए, लेकिन हम लोगों ने रोड पे ला दिया। अब वो जिंदाबाद मुर्दा की बात करते हुए नमस्कार। जैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जो है वो काफ़ी गर्म है। पूरे बिहार में बिहार की राजनीति जो है पूरे देश की राजनीति पे भारी पड़ती है। तख्ता जैसे पलटी है बीजेपी के पूरा खलबली मच गया है। उस विषय पे आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी श्री फैसल अली से। इनका क्या विचार है इस पॉलिटिकल गतिविधियों को लेकर? सर कुछ नहीं, एक नई दिशा देने का हम लोगों ने काम किया है। बिहार के ऊपर पूरे देश की नज़र थी और जो बिहार में जिस तरह से बहुत सरल तरीके से, बहुत आसानी से, ऐसा नहीं कि जो इन लोगों ने किया है कि महाराष्ट्र में एमएलए को कभी अहमदाबाद ले जा रहे हैं, कहीं बड़ौदा ले जा रहे हैं, कभी शिलोंग ले जा रहे हैं, कभी गुवाहाटी ले जा रहे हैं और उसके बाद रात में 2-2 बजे प्लेन उड़ रहा है। उसके बाद जिस तरह से नंगा नाच करके इन लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया, हम लोगों के ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों के यहाँ बहुत सरलता से, आराम से सत्ता परिवर्तित हो गई और इसलिए हुई कि ये जो बिहार की धरती है ये लोकतंत्र की धरती है। हम लोग एक हद से ज़्यादा अधिनायकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे ऊपर चीज़ें थोपते रहिए, हम सुनते रहेंगे। ये बिहार की धरती है, हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है। इस बार फिर हम लोगों ने परिवर्तन करके देश को बताया कि परिवर्तन हो सकता है, अगर आप ठान लीजिए तो रास्ता निकलता है। जैसे ही बीजेपी सत्ता से बाहर बिहार से हुई है उनके अंदर बेचैनी सी लग रहा है, वह जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि पिछले 8 साल में कहीं पर भी हम लोगों ने नहीं देखा था कि ये भाजपाई लोग जो हैं आकर के रोड पे लाए, लेकिन हम लोगों ने रोड पे ला दिया। अब वो जिंदाबाद मुर्दा की बात करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बिहार की ताकत है, बिहार के लोगों की ताकत है, बिहार की जो साझा संस्कृति है उसकी ताकत है। और ये उसकी ताकत है जो पिछले 30-35 साल में राजनीति की है लालू प्रसाद यादव जी ने। वो समाजवादी और सामाजिक सरोकार की जो राजनीति बिहार में, उसकी ताकत है कि भाजपाई सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में बिहार में रोड पर दिख रहा है। सरकार अभी महागठबंधन का है तो क्या इस सरकार से बिहार की दशा दिशा बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिहार का मिजाज रहा है कि यहाँ सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। बिहार हिंदी पट्टी का, पूरे भारत की जो हिंदी पट्टी है उसमें अकेला राज्य है बिहार जहाँ भाजपा कभी भी अपना मुख्यमंत्री नहीं ला पाई है पिछले 30-35 साल में। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यहाँ तक कि असम हो, बीच में सिर्फ बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये कहीं ना कहीं हमेशा बैसाखी के सहारे चले हैं। तो ये बिहार को एक बहुत बड़ी देन है आदरणीय लालू जी की और उनके जो उत्तराधिकारी हैं माननीय हमारे और हम पूरे बिहार के सबसे चर्चित और लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव। ये उनकी देन है कि यहाँ पर ये शक्ति, समाजवादी शक्ति, सामाजिक सरोकार की, सामाजिक न्याय की ताकत इतनी मजबूत है और यही चीज़ हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में परिलक्षित हो। जैसे मंत्री बिहार सरकार में बनाए गए हैं, कुछ मंत्रियों पे है काफ़ी सवाल खड़ा किया है विपक्ष ने इस समय, उसे क्या कहना चाहेंगे सर? अपने जो अभी मंत्री थे जिनके ऊपर हाईकोर्ट ने केस चलाने का आदेश दिया, जरा उस पर पूछिए भाजपाई क्या बोल रहे हैं। केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, बहुत पुराना मामला है। अभी कुछ दिन पहले तक बिहार में मंत्री थे। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके ऊपर क्रिमिनल केस का ऑर्डर दिया है। उस पर कहीं नहीं आप लोग सवाल पूछते हैं। हमारे यहाँ जिन मंत्रियों के बारे में आप कह रहे हैं, किसी भी मंत्री के ऊपर कोई मामला लंबित नहीं। जिनके ऊपर कहा जा रहा था कि उनके ऊपर वारंट है, 1 सितंबर तक उनके ऊपर रोक थी कोर्ट की ओर से। दूसरी बात ये कि जो दूसरा पार्टी था, जो विवादित पक्ष था, उसने खुद कॉम्प्रोमाइज़ पिटीशन उस पर फाइल किया हुआ है। मामला कहाँ है? मामला सिर्फ मीडिया में है। क्योंकि अब ये धरातल पे हार गए हैं। इतनी बड़ी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है, सदन में कुछ कर नहीं सकते हैं, रोड पे इनको सपोर्ट नहीं है, तो सपोर्ट मीडिया में है। क्षमा कीजिएगा, इनका जो सपोर्ट है मीडिया में है। मीडिया में लड़ाई लड़ते हैं, जीतते हैं। मीडिया हाय कर रहा है, करने दीजिए। एक सेक्शन ऑफ द मीडिया जो है उसको पूरा एक एजेंडा के तहत ये काम कर रहा है, लेकिन उसमें सफल नहीं होंगे। इसलिए कि याद रखिए कि जनतंत्र की ताकत जनता है। जनतंत्र की ताकत हम आप मीडिया नहीं है। जनतंत्र की ताकत जनता है और जनता ने ये तय किया है, 165 विधायक ने ये तय किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी और उसके उपनेता माननीय तेजस्वी प्रसाद होंगे और वो हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं शिवहर जिलावासी जो अपने आप को ठगा महसूस करता है, इसमें क्या कहना चाहेंगे सर?
हम शिवहर वासियों से हाथ जोड़ के करबंद मेरी निवेदन है, विनती है, इल्तमास है, इल्तजा है कि वोट करते समय इस बात को याद रखें कि आपका नेता, आपका प्रतिनिधि कैसा होगा। अगर आपने अच्छा प्रतिनिधि चुना है, आपने अच्छा एमपी और एमएलए चुना है, तो आप अफसोस पे नहीं रहिएगा, आप ऐसे पिछड़े ज़िला के तौर पे नहीं देखे जाइएगा। लेकिन पिछले 15 साल से जो गलती शिवहर के लोग कर रहे हैं, उम्मीद है कि आगे नहीं दोहराएंगे और अब विकास की रास्ते पर शिवहर भी धीरे धीरे कोशिश करके आगे बढ़ेगा और हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि विकास की जो धार चल रही है वो शिवहर तक भी पहुंचे। नई सरकार जो बनी है तो शिवहर वासियों के एक काफ़ी आह जग गया है कि कहीं ना कहीं सरकार से शिवहर को जो हालात बने हैं, विशेष ग्रामीण क्षेत्रों का, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, खाद, यूरिया खाद को लेकर, काफ़ी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कई मुद्दे ऐसे हैं सर जिस मुद्दे पर शिवहर जिला काफ़ी पिछड़ापन में है। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे, ये सवाल जाकर के जो मौजूदा सांसद हैं आप उनसे पूछिए। ये सवाल पिछले वाला पूछा गया, लेकिन एक तो अभी सरकार में अभी आ पाए हैं। और उनसे ये पूछिए कि 15 साल में उन्होंने क्या किया है। उनसे ये पूछिए कि 15 साल में उन्होंने क्या किया है। ये आप लोग पूछिएगा नहीं। अभी हमारी सरकार को 1 सप्ताह हुआ है, आप सवालों की झड़ी लगाए हुए हैं। अभी तो हम लोग सत्ता में आए ही हैं, ठीक है ना। एक दूसरे ये कि ये बात भी याद रखिए कि हम जब सत्ता में आए हैं तो हमारा घोर विरोधी पक्ष जो है वो केंद्र में है, सारी योजनाएं वहाँ रुकी। अभी आप देखिए कितना कितना खेल होगा। अभी तो मीडिया से खेल कर रहे हैं, उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर खेल करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का पूरा स्पष्ट कर दिए। क्या इस सरकार से शिवहर जिले में जो मूर्त सुविधा है, जो वंचित है, क्या उसको पुनः से गिरफ्तार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं चेतन आनंद और हमारे जो दूसरे बेलसंड के विधायक हैं संजय गुप्ता, ये दोनों लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं और इन लोगों से भी मेरी भी बहुत विस्तार से बातचीत हुई है कि शिवहर में विकास के लिए क्या किया जा सकता है। दोनों अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। होता ये है कि जब तक चीज़ें धरातल पे नहीं आती हैं तब तक चीज़ें नहीं दिखती हैं। लेकिन आप देखिए रोड का काम, इसका काम, उसका काम शुरू हुआ ही है। तो अब उस वक्त भी विपक्ष में थे हम लोग, अब पक्ष में हैं, सत्ता पक्ष है, तो धीरे धीरे ये काम बढ़ेगा और हम भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जितना कुछ यहाँ पर किया जा सकता है हमारे हवाले से, विधायकों के हवाले से, सरकार के हवाले से, माननीय तेजस्वी जी के हवाले से, वो जितना भी संभव है और जो भी समय हम लोगों के पास है उसमें इसको करें। शिवहर में एक सबसे जो मेन जो है, एक जो रेल का मुद्दा है वो काफ़ी गर्माहट है। शुरू से युवाओं ने जगह जगह पे इस मुद्दे को उठाते आया है, आवाज़ देते हुए, क्योंकि इस रेलवे जो है जो शिवहर में लाने वाले हैं वो लालू प्रसाद जी के दौर में ही लाया गया था। तो क्या पुनः इस पर फिर से ये सरकार जो है इसे विचार करते हुए इस लड़ाई लड़ेगी? दुआ कीजिए कि अगली बार जो केंद्र में सरकार बने उसमें बिहार से रेलवे मंत्री हो और मेरा आप लोगों से वादा है कि अगर हम लोगों की सरकार केंद्र में बन गई तो 1 साल के अंदर यहाँ रेल चलेगी। और ये मत समझिएगा कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। बिहार ने दिखा दिया कि अगर जनता चाह लेगी तो बड़े से बड़ा शासक और बड़े से बड़े पार्टी के लोग भी हराए जा सकते हैं। तो जो स्थिति बन रही है, अगर केंद्र में सत्ता परिवर्तन 2024 में होगा तो जो भी रेल मंत्री बनेगा उससे हम लोग लड़ाई लड़ करके, और अभी भी जो मौजूदा रेल मंत्री इनसे भी लड़ाई लड़ी जा रही है, केस भी है कोर्ट पे, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे हैं। इसलिए कि ये जो पार्टी सत्ता में है इसके सामने ना न्यायपालिका का कोई अस्तित्व है, ना विधायिका का कोई अस्तित्व है। तो ये लोग बिल्कुल निरंकुश होकर शासन कर रहे हैं। तो उसमें चीज़ें दबाई जा रही हैं जनता के सरोकार की। सोचिए कि जो बूढ़े लोगों को के ट्रेन में सुविधा दी जाती थी उसको ख़त्म कर दिया था। बहुत हल्ला हुआ तो फिर से कह रहे हैं कि हाँ करेंगे, लेकिन उसमें भी 10 गो शर्त लगा रहे हैं। तो ये सामाजिक सरोकार के लोग नहीं हैं, ये व्यापारी सरोकार के लोग हैं। जो बड़ा जो इंडस्ट्रियल घराना है उसके सरोकार के लोग हैं, उनके फ़ायदे नफ़ा नुकसान के सोचते हैं। हम लोग गरीबों के नफ़ा नुकसान का सोचते हैं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ की मूलभूत सुविधा चाहिए, वो रेलवे है। तो रेलवे की लड़ाई यहाँ के लिए, घोड़ा सहन में एक शेड की बात मैंने कही थी माल गोदाम की, वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और उसको ज़रूर करवाएंगे। हेल्थ को लेकर क्या कहना है सर? यहाँ पे हेल्थ की भी बहुत, फिर से रेफर, यहाँ एक आम बात हो चुका है कि रेफर यहाँ पे आम बात है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार बदल गई है तो कहीं ना कहीं जनता को जो है एक उम्मीद जग गई है। यहाँ की बात कर रहे हैं, चमकी बुखार में आकर के कह के गए थे ना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी कि अगले साल 100 बेड का अस्पताल बनवा देंगे। तीसरा साल है, कहाँ बना?
तो इन लोगों को आप लोग देख रहे हैं, मैं ये बातें इसलिए याद दिला रहा हूँ, जनता की याददाश्त थोड़ी सी ये रहती है। याद करें कि हर्षवर्धन जी आए थे मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के दौरान में और कह के गए थे कि 1 साल के अंदर यहाँ पे 100 बेड का अस्पताल बनाएंगे। आज तक देख लिया, उसके बाद कितने लोगों की मौत हो गई है चमकी बुखार से, नहीं कर पाए। हम लोग राज्य सरकार की एक सीमित ये है, जितने भी संसाधन हैं उससे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय तेजस्वी जी हैं, तो उनसे कह करके प्रयास करके सरकार के हवाले से जो मूलभूत यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा है उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ा अस्पताल बनवाना है, कॉलेज खुलवाना है, बड़े रिसर्च सेंटर बनवाने हैं, तो उसमें केंद्र सरकार की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, जो सहयोग नहीं कर रही और आगे और असहयोग करेगी। लेकिन ये लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल और साहब से है कि बिजली और शिक्षा, इसे क्या प्रक्रिया होगी नई सरकार के लिए, सीवर के लिए विशेषकर? शिक्षा को लेकर के तो बहुत अच्छी बात होगी। कल भी आदरणीय तेजस्वी जी शिक्षा को और स्वास्थ्य को लेकर के बातचीत कर रहे थे, आपसी में बातचीत हो रही थी, लेकिन उनकी सोच से ये लग रहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के वो चिंतित हैं। वो स्वतः ही ये बात कर रहे थे, खुद ही से वो ये बात कह रहे थे कि स्वास्थ्य और इसकी बात कर रहे हैं। बल्कि कुछ नर्सिंग की छात्राएं आई थी, उन लोगों का की परीक्षा और उन लोगों की बहाली की बात थी, उनसे भी बहुत विस्तार से तेजस्वी जी ने बात की। तो वो उनकी प्रायोरिटी में है, जो प्रायोरिटी में है उप मुख्यमंत्री के, तो अच्छा हो। सर, यूरिया खाद की काफ़ी किल्लत है, यूरिया खाद संबंधी अभी हम आप लोगों से कुछ क्षण पहले स्थानीय विधायक संजय गुप्ता जी का नाम ले रहे थे। संजय गुप्ता जी स्वयं आ गए हैं और आप लोग विश्वास कीजिए कि संजय गुप्ता जी से ही मेरी जो बातचीत होती रहती है, तो हमेशा क्षेत्र की बातों को लेकर के, जो मैंने पहले भी कहा, इनके दिमाग में भी बहुत सारी बातें हैं जो ये करना चाहते हैं। पहले विपक्ष में थे, अब पक्ष में हैं, तो और ताकत से करेंगे ये भी और चेतन जी भी। तो आप लोग विश्वास रखिए कि अब शिवहर में थोड़ी बहुत बेहतरी ज़रूर होगी, लेकिन जो 15 साल का ये रहा है काला समय, जिसमें हमारी नेता जो यहाँ पे हैं एमपी, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो एकदम से ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता है। उनसे भी सवाल ज़रूर कीजिएगा जो मौजूदा सांसद हैं। लेकिन हम अपने सहयोगियों के साथ, अपने यहाँ के विधायकों के साथ, यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ सारे लोग बैठे हैं, इनसे मिल करके बैठ करके ज़रूर बात करेंगे कि यहाँ पे स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोज़गार की किस तरह से जल्द अपने स्तर पे कैसी व्यवस्था। सर, मेरा सवाल ये था यूरिया खाद की किल्लत को लेकर, कुछ जवाब नहीं मिल रहा। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर हम बात करेंगे, अध्यक्ष हम बात करेंगे संजय गुप्ता जी से, ये लोग क्या कह रहे हैं, उसकी कैसे व्यवस्था करवाई जा सकती है। हम बात ऊपर तक पहुंचाएंगे कि भाई यहाँ यूरिया खाद की दिक्कत है। हमारे जो बिस्कोमान के चेयरमैन, उनसे भी हम इस बात को कहेंगे भाई शिवहर में खाद की किल्लत है, उसको देखा जाए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बिहार की सियासत पर सीधी बात शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सैयद फैसल अली के साथ। आप देख रहे हैं एमएच न्यूज और आप सुन रहे थे मोहम्मद हसनैन को। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।